हाय एंड वेलकम टू दी स्विफ्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज फॉर iOS डेवलपमेंट। मैं हूं फहद हुसैन और उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे मिजाज में होंगे। इस सेशन पे हम देखेंगे कि स्विच केसेस क्या हैं और स्विच केसेस किस तरह से इफ़ स्टेटमेंट को फॉलो करते हैं और फॉल थ्रो से क्या मुराद है, किस तरह से हम फॉल थ्रो को इसके अंदर हैंडल करते हैं। लिहाजा वीडियो को फर्दर स्टार्ट करने से पहले मैं बताता चलूँ कि इससे रिलेटेड प्रीवियसली जितनी वीडियो हैं मेरे यूट्यूब चैनल पर मौजूद है। फहद हुसैन CS से मेरे यूट्यूब पर सर्च करने के बाद आप मेरे चैनल पर आ सकते हो और इस पर क्लिक करने के बाद आप इसके प्लेलिस्ट पर जाओगे और वो तमाम वीडियोस जो कि डिफरेंट डिसिप्लिन की हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। आप विद ईज़ इन्हें वॉच कर सकते हैं। इसके अलावा जो भी कंटेंट रिलेटेड मटेरियल होता है वो मेरे ब्लॉग fahadhusaincs.blogspot.com पर है। गूगल पर सर्च करोगे, मेरे ब्लॉग पर जाओगे, वो तमाम कोड जो कि यहाँ पर मैं परफॉर्म कर रहा होता हूँ ऑनलाइन या ऑफलाइन IDE पर, वो तमाम चीज़ें वहाँ पर मिल जाएंगी आपको। विद ईज़ आप उन्हें परफॉर्म कर सकते हैं अपनी मशीन पे। लिहाजा स्विच स्टेटमेंट को हम ऑफलाइन मशीन और ऑनलाइन मशीन दोनों पे करेंगे, तो एक्स कोड पर भी इम्प्लीमेंट करेंगे। लेकिन कुछ लोगों के पास ऑफलाइन ID नहीं होती है, लिहाजा वो थोड़ा सा परेशान रहते हैं। तो इसके लिए मैं स्टार्टिंग से ही आपको बता रहा हूँ कि REPL.IT पर आने के बाद आप वहाँ पर स्विफ्ट प्रोग्रामिंग की लॉजिक को सेट करने के बाद इसमें वर्क परफॉर्म कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि स्विच केस क्या है। स्विच केसेस एक्चुअली एक स्टेटमेंट सब्स्टिट्यूट है लॉन्ग और इफ़ एल्स स्टेटमेंट का, जिसके अंदर आप मैचिंग पैटर्न को देखते हुए लॉजिक को परफॉर्म करवाते हैं। इसमें फ़र्क ये है कि इफ़ स्टेटमेंट में एक वक्त में आप मल्टीपल कंडीशन बताते हैं, जबकि स्विच केस में एक वक्त में एक ही कंडीशन बताई जा सकती है जो कि केसेस के अंदर मौजूद होती है। तो सबसे पहले हम बेसिक सेंटेंस के बेस पर इसको परफॉर्म करके देखेंगे, उसके बाद फॉल थ्रो का कॉन्सेप्ट देखेंगे और एट लास्ट हम इसमें नेस्टेड करने के साथ साथ इफ़ स्टेटमेंट को भी इसके अंदर हैंडल करना देखेंगे। तो एज़ यूजुअल दूसरे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की तरह हम यहाँ पर सबसे पहले एक वेरिएबल बनाते हैं। तो मैंने वेरिएबल A लिया और इसके अंदर एक वैल्यू स्टोर कर दी 3। उसके बाद हम स्विच लिखेंगे और स्विच के अंदर स्मॉल ब्रैकेट के अंदर आप A को इस्तेमाल करते हो, जाके जो कि इस बात को इंडिकेट करती है कि स्विच इस वक्त A के लिए बन रहा है। उसके बाद मैंने केस 1 लिखा, विच मीन कंडीशन 1। अगर A की वैल्यू 1 होती है तो क्या होना चाहिए, अगर A की वैल्यू 2 होती है तो क्या होना चाहिए, A की वैल्यू 3 होती है तो क्या होना चाहिए, A की वैल्यू 4 होती है तो क्या होना चाहिए, एंड सो ऑन। जितनी कंडीशन आप बताना चाहते हैं वो, और अगर इन तमाम में से कोई ना हो तो हमारी एक कंडीशन डिफ़ॉल्ट पर जाती है जिसमें हम अपनी लास्ट कंडीशन बताते हैं। अब यहाँ पर आने के बाद हमने केस 1 पे एक स्टेटमेंट प्रिंट करा दी ट्रू की, ट्रू केस 1। इस लाइन को कॉपी किया, कॉपी करने के बाद केस 2 पे भी पेस्ट कर दिया, केस 3 पे भी पेस्ट कर दिया, 4 पे किया और एट लास्ट डिफ़ॉल्ट पे किया। तो जहाँ जहाँ केस लिखा हुआ है मैं 2, 3, 4 कर देता हूँ ताकि प्रिंट होते वक्त हमें समझ में आए कि कौन सी कंडीशन हो रही है। तो ट्रू केस 4 डिफ़ॉल्ट, दैट्स इट। अब दूसरी प्रोग्रामिंग सिंटैक्स के रिस्पेक्ट से अगर देखा जाए तो जब भी हम केसेस बनाते हैं, ठीक है, यानी जो भी केसेस बनाए जाते हैं स्विच केस के अंदर, वो हमेशा इस लॉजिक को परफॉर्म करता है कि वहाँ पर ब्रेक स्टेटमेंट इस्तेमाल किया जाता है। ब्रेक स्टेटमेंट क्या करता है कि जब आप यहाँ पर केसेस 1 की वैल्यू ट्रू हो जाती है तो वो फर्दर केसेस को इग्नोर करते हुए रीडिंग स्टेट को बिल्कुल आउटसाइड ऑफ द बॉडी ले आता है। तो जहाँ पर डिफ़ॉल्ट तौर पर यानी ऑप्शनल है कि आप यहाँ पर फॉल थ्रो लिखें या ना लिखें, क्योंकि यहाँ पर ब्रेक की जगह फॉल थ्रो का कॉन्सेप्ट मौजूद है। सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि जब मैंने यहाँ पर कुछ भी नहीं लिखा है और वेरिएबल A की वैल्यू 3 है तो ये सिर्फ और सिर्फ इस केस को प्रिंट कर रहा है या नहीं। लेट्स सी, मैंने एग्जीक्यूट किया अपने प्रोग्राम एंड हियर इट इज़। आप देख रहे हैं कि हमारा केस 3 बिल्कुल सही प्रिंट हुआ और उसके बाद कोई चीज़ प्रिंट नहीं हो रही है। अब फॉल थ्रो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, तो फॉल थ्रो मैंने यहाँ पे लिखा, इसी तरह से मैंने यहाँ पर भी लिखा, यहाँ पर भी लिखा और यहाँ पे भी लिखा। डिफ़ॉल्ट पे लिखने की ज़रूरत नहीं होती। अब मैंने प्रोग्राम को रन किया। अब प्रोग्राम को रन करने के बाद देख रहे हैं कि जो कंडीशन 3 पर यहाँ पर हमें वैल्यू ट्रू मिली थी, इसने इसको भी प्रिंट करवाया, 4 को भी करवाया और डिफ़ॉल्ट को भी करवा दिया। यानी फॉल थ्रो का मतलब ये हुआ कि इससे नीचे की तरफ आप आ सकते हैं। आप अपने कंपाइलर को इंसिस्ट कर रहे हैं कि आप इसके नीचे की चीज़ों को रीड कर सकते हैं, नीचे आना है। और अगर आप इसको नहीं करवाना चाहते हैं, रिस्ट्रिक्ट करना चाहते हैं, तो आप फॉल थ्रो नहीं लिखेंगे, ये ऑप्शनल है। इसके बेस पर प्रॉपर्ली आपकी लॉजिक चलती रहेगी, यहाँ पर ब्रेक की ज़रूरत नहीं होती। तो पहली चीज़ हमने देख लिया कि स्विच केस क्या है। ये एक सब्स्टिट्यूट इफ़ स्टेटमेंट है जिसमें लॉन्ग इफ़ स्टेटमेंट को आप विद ईज़ यहाँ पर केसेस के फॉर्म पर यूज़ कर सकते हैं। दूसरा कंपैरिजन ये था कि इसमें एक वक्त में एक ही कंडीशन होती है। आप देख रहे हो यहाँ पर केस 1 है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर ये है कि हम एक से ज़्यादा केसेस लिख सकते हैं, लेकिन वो कंडीशन को फुलफिल नहीं करती, केसेस को करती है। कैसे? जैसे फॉर एग्जांपल 3 और 4 पर एक ही चीज़ मुझे प्रिंट करवाना है, लिहाजा मैंने 4 को यहाँ से डिलीट कर दिया, ठीक है, 4 और 3 के साथ कॉमा प्रेस करके मैंने 4 भी लिख दिया। इसका मतलब ये हुआ A की वैल्यू 3 हो तो भी ये प्रिंट होगा और 4 हो तो भी ये प्रिंट होगा। लिहाजा इस बेस पर अगर मैं प्रोग्राम को रन करूँ एंड इट्स नाउ रन
प्रॉपरली, ठीक है। आप यहाँ पर स्टेटमेंट कुछ भी लिख सकते हैं, 3 की जगह मैंने यहाँ पर 3 के साथ और 4 लिख दिया। दैट्स इट। पहली चीज़ यहाँ पर क्लियर हो गई। दूसरी बात ये होती है कि स्विच के अंदर नेस्टेड का कॉन्सेप्ट कैसे काम करता है। तो मैं एक केस के अंदर जाकर भी एक स्विच केस बना सकता हूँ। कैसे? इसके लिए मैंने एक वेरिएबल लिया var b इक्वल टू समथिंग वैल्यू और इसी तरह var c इक्वल टू समथिंग वैल्यू। अब मैं केस 3 पे हमारी वैल्यू ट्रू हो रही है, तो मैं इस 3 पे आता हूँ और यहाँ से फॉल्स रो को हटा देता हूँ क्योंकि इसका कॉन्सेप्ट मुझे अब समझ में आ चुका है। और यहाँ पर आने के बाद मैंने एक और स्विच केस क्रिएट किया। वाज़ेह है, अब मैं स्विच केस बी के लिए बना रहा हूँ और इसकी बॉडी बना दी। अब इसकी बॉडी बनाई है तो इसमें भी केसेस होंगे, लिहाजा इसके लिए मैंने केस 1 लिखा, फिर केस 2 लिखा और इसी तरह केस 3 लिखा और उसके बाद मैंने डिफ़ॉल्ट लिख दिया। तो इसमें मैंने प्रिंट करवा दिया नेस्टेड केस 1। आप इसमें भी चाहें तो फॉल्स रो लिख सकते हैं, जिसका कॉन्सेप्ट हम ऑलरेडी देख चुके हैं, नेस्टेड केस डिफ़ॉल्ट। तो यहाँ पर हमने कर दिया 3 and 2, दैट्स इट। तो नेस्टेड कॉन्सेप्ट पे हमने ये कहा कि अगर केस 3 या 4 होता है तो तुम बी को चेक करो कि अगर बी की वैल्यू 1 है या 2 है या 3 है तो इस फॉर्म पर चीज़ों को प्रिंट करो। लिहाजा इस बेस पर अगर मैं प्रोग्राम रन करूँ तो आप ओके देयर इज समथिंग रॉन्ग, अनरोल्ड आइडेंटिफायर var, ओके देयर इज वैल्यू एक्सचेंज, आई एम गोइंग टू रन अगेन एंड हियर इट इज। आप देख रहे हैं कि केस 4 जो 3 and 4 है वो बिल्कुल सही चला। उसके बाद नेस्टेड 2 चल रहा है क्योंकि b की वैल्यू 2 है और 2 के अंदर हमने ये बताया हुआ है। तो दूसरी चीज़ भी हो गई। और उसके साथ अगर आप इफ़ स्टेटमेंट इस्तेमाल करना चाहते हैं तो बिल्कुल आप इफ़ एल्स भी कर सकते हैं, स्विच के अंदर स्विच भी कर सकते हैं, स्विच के अंदर फॉर भी लूप कर सकते हैं, वाइल, डू वाइल, वो तमाम चीज़ें जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, हम नेस्टेड करके अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट अपने प्रोग्राम को रन कर सकते हैं। लिहाजा इफ़ केस 3 पे आने के बाद मैंने इफ़ स्टेटमेंट बनाया और उसमें c की वैल्यू को हम वही दे देते हैं जो हमने डिफ़ाइन किया है 5, और इस बेस पर अगर वैल्यू ट्रू होती है तो यहाँ पर ट्रू प्रिंट हो जाएगा एज लाइक दिस, और अगर नहीं होती है तो एल्स में फॉल्स प्रिंट हो जाना चाहिए लाइक दिस। प्रोग्राम को रन करते हैं, ट्रू विल बी प्रिंट नो बिकॉज वैल्यू इज़ 5, c इक्वल टू ओके मैंने कंडीशन जो है वो ट्रू पे लगाई हुई है, b की वैल्यू 2 है और मैंने केसेस जो है वो 3 पे लिख दें, कोई इशू नहीं है। हम b की वैल्यू 3 कर देते हैं और इस बेस पर प्रोग्राम रन करते हैं तो आप देख रहे हैं कि अब कंडीशन हमारी ट्रू आ रही है। और अगर मैंने यहाँ पर वैल्यू को फॉल्स कर दिया एज लाइक दिस, फॉल्स विल बी प्रिंट एंड हियर इट इज़। तो इस तरह से इस सेशन के अंदर हमने देखा कि किस तरह से स्विच केस काम करता है, नेस्टेड स्विच से क्या मुराद है, फॉल थ्रो का क्या कॉन्सेप्ट है, और हम किस तरह से नेस्टेड करने के साथ उसमें इफ़ स्टेटमेंट विद एल्स इस्तेमाल कर सकते हैं। कंप्लीट कोड को हम यहाँ से कॉपी करेंगे और उसके बाद हम अपने ऑफलाइन आईडी यानी एक्स कोड पर जाएंगे और यहाँ पर हम अपने लॉजिक को इस्तेमाल करते हैं। लिहाजा इसके लिए यहाँ पर आने के बाद हम उस तमाम कोड को पेस्ट करेंगे, राइट क्लिक करके पूरा कोड पेस्ट हो गया। यहाँ पर प्रोडक्ट रन पर जाएंगे, एंड हियर इट इज़। तमाम चीज़ें एज़ यूजुअल यहाँ पर प्रिंट हो गई जिस तरह से हमारे पास ऑनलाइन आईडी पर हो रही थी। तो होपफुली तमाम चीज़ें आपको क्लियर होंगी कि स्विच केसेस क्या हैं। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि अपकमिंग वीडियोस के हवाले से आपको बर वक्त जानकारी मिले। तमाम कोड मेरे ब्लॉग पर आपको मिल जाएगा, fadusencsblogspot.com, जहाँ से आप ये तमाम चीज़ें फ्रीली डाउनलोड कर पाएंगे। थैंक यू।